नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं हूं अनुभव सक्सेना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो सिर्फ गांव की सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की पूरी सियासत की दिशा तय कर सकता है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की वजह से ये चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मतपत्र छप रहे हैं, जिलों में भेजे जा रहे हैं और चुनावी मशीनरियां धीरे धीरे सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा पैच सामने आया है और वह है पिछड़ा वर्ग आयोग का मुद्दा। क्या आयोग के गठन में हो रही देरी पंचायत चुनाव को टाल सकती है? और क्या इस मुद्दे के पीछे सिर्फ प्रशासनिक देरी है या फिर इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है? आज इंडिया तक टुडे पर हम इसी मुद्दे को लेकर गहराई से विश्लेषण करेंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही अभी घोषित नहीं हुए हों, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। चुनाव प्रक्रिया के लिए मतपत्रों की छपाई की जा रही है और इन्हें अलग अलग जिलों में भेजने का काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल पंचायत चुनाव देश के सबसे बड़े स्थानीय लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक होता है, क्योंकि इसमें लाखों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और करोड़ों मतदाता मतदान करते हैं। इसलिए प्रशासन चुनाव की तैयारियां पहले से ही शुरू कर देता है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव की तैयारियों में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार चारों पदों के लिए 4 अलग अलग रंग के मतपत्र तैयार किए गए हैं। रंगों वाले मतपत्र। इस बार पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के लिए सफेद रंग का मतपत्र रखा गया है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र इस्तेमाल होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में पीले रंग का मतपत्र प्रयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य है मतदान कर्मियों और मतदाताओं दोनों का काम आसान करना, क्योंकि पंचायत चुनाव में एक ही मतदाता को 4 अलग अलग पदों के लिए वोट डालना होता है। ऐसे में अलग अलग रंगों की वजह से मतपत्रों की पहचान करना आसान हो जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव की असली कहानी मतपत्रों के रंगों से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये चुनाव अपने आप में एक विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव का विशाल आकार। उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में करीब 8 लाख ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा 75,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य और करीब 3,000 जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये चुनाव लाखों प्रतिनिधियों को चुनने का चुनाव होता है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव को अक्सर ग्रामीण लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर चुनाव की इतनी बड़ी प्रक्रिया है तो फिर अभी तक इसकी तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ? दरअसल इसका जवाब छिपा हुआ है एक ऐसे मुद्दे में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा बेहद संवेदनशील रहा है, और वह मुद्दा है ओबीसी आरक्षण। पिछड़ा वर्ग आयोग का पेंच। पंचायत चुनाव में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करना होता है। इसके लिए राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ता है। आयोग ये तय करता है कि किन सीटों पर ओबीसी आरक्षण लागू होगा और किस अनुपात में होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक इस आयोग का गठन नहीं हुआ है। और यही वे बिंदु है जहां से पूरी राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आयोग का गठन नहीं होता तो आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाएगा, और अगर आरक्षण तय नहीं होता तो पंचायत चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा। अदालत और सरकार। इस पूरे मुद्दे पर अदालत भी पहले टिप्पणी कर चुकी है। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर आयोग के गठन का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। और यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि पंचायत चुनाव आगे खिसक सकते हैं। अब अगर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल पर नजर डालें तो एक और दिलचस्प स्थिति सामने आती है। कार्यकाल समाप्ति। पिछले पंचायत चुनाव के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 तक समाप्त हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 तक रहेगा और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त होगा। यानी अगर इन तारीखों से पहले चुनाव नहीं होते तो प्रशासन को एक अंतरिम व्यवस्था बनानी पड़ सकती है। लेकिन पंचायत चुनाव की राजनीति सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होती। असल में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीति ग्राउंड टेस्ट होते हैं। 2027 का सेमीफाइनल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव अक्सर आने वाले विधानसभा चुनाव का संकेत दे देते हैं।
यानी अगर किसी पार्टी का प्रदर्शन पंचायत चुनाव में अच्छा होता है तो ये माना जाता है कि उसकी पकड़ गांवों में मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई छोटे क्षेत्रीय दल इन चुनावों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और दिलचस्प पहलू भी है और वह है छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका। छोटे दलों की ताकत। उत्तर प्रदेश में कई छोटे दल खुद को विशेष सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधि बताते हैं। इनमें कुछ दल पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, कुछ दल दलित राजनीति करते हैं और कुछ दल क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। पंचायत चुनाव इन दलों के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका होते हैं। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अगर चुनाव टलते हैं तो इसका राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा, और अगर समय पर चुनाव होते हैं तो गांव की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। तैयारियां चल रही हैं, मतपत्र छप रहे हैं, प्रशासन सक्रिय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर आरक्षण और आयोग का मुद्दा पूरी चुनावी प्रक्रिया को आगे खिसका देगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको इंडिया तक टुडे का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मैं अनुभव सक्सेना, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। नमस्कार।